हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि मैं पौंडीचेरी से वापस आने के बाद मैं बैग अनपैक कर रही थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई थी। तो ये एक वॉल हैंगिंग है जो कि हैंड क्राफ्टेड है, बहुत ही अच्छा सा। एक ये लेके आई थी और एक ये हैंड बैग क्यूट सा, ये भी हाथ से बना हुआ है, ये लेके आई थी। और दो ये फ्लावर्स लेके आई थी जो छोटे छोटे बहुत ही सुंदर थे। और एक ये फ्रिज मैग्नेट लेके आई थी जिसपे लिखा था आई लव पौंडीचेरी। जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो वहां से ये हम मैग्नेट वगैरह ले आते हैं ताकि यादगार रहे। और ये कुछ मैं दिखा रही हूँ आपको, सीपी सीपी बोलो या शंख बोलते हैं इनको। ये जब भी हम बीच पे जाते थे घूमने तो वहां पर बाहर निकले रहते थे तो हम उठा लाते थे, कभी इनका डीआईवाई कुछ बनाएंगे। और ये देखिए गाइस, मैं कहीं भी जाती हूँ तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैरी बैग जरूर लेके जाती हूँ। उसमें जो गंदे कपड़े वगैरह होते हैं वो उसी में डाल के लेके आते हैं हम लोग। और जो साफ रहते हैं वो अलग रहते हैं ताकि मिक्सअप होके गंदे नहीं हो। और हाथ ही हाथ मैं यहाँ पे इन कपड़ों को वॉश भी कर दूंगी ताकि मेरा काम खत्म हो। ऐसे गाइज आप सब भी कर सकते हैं, जब भी कहीं जाएं और आने के बाद में सारा अनपैकिंग करके उसी हाथ लगा दें। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपको गणेश चतुर्थी वाले दिन। गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह सुबह घर की क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि सुबह सुबह आज मैं अपने घर पे लेके आ रही हूँ गणपति जी को। आज मैं गणपति जी स्थापित करूंगी और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ गाइस। मुझे इतना कुछ अंदाजा तो नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतना करूंगी, क्योंकि अचानक से रात को मेरा इतना मन हुआ कि मैं इस बार गणेश चतुर्थी पे गणेश भगवान को अपने घर लेके आऊं। तो बस मैंने सुबह रात को ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सुबह सारा जल्दी काम वाम करके और उसके बाद हम इस बार गणेश जी को अपने घर पे एक हफ्ते के लिए, मतलब 7 दिन के लिए रखेंगे और मैं लेके आऊंगी। तो फिर मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा ली थी। नहाने के बाद ही मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि मंदिर वगैरह की जब क्लीनिंग होती है तो नहाने के बाद ही मैं करती हूँ। बिना नहाए मैं मंदिर में हाथ वगैरह नहीं लगाती। इसलिए फिर यहाँ पे मैं नहा के और मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी। वैसे तो मैंने 2-3 दिन पहले की थी, लेकिन फिर मुझे अचानक से ये हुआ कि मैं गणपति जी को लेके आऊंगी तो थोड़ा दोबारा से साफ सुथरा कर रही थी। और मैं गणेश जी को मंदिर में ही स्थापित करूंगी, इसलिए थोड़ा सा स्पेस भी बना रही थी। जो शिव जी भगवान की फोटो वगैरह थी वो मैं साइड में एक बार लगा दूंगी एक हफ्ते के लिए, और वहां पे गणेश भगवान को मैं विराजमान करूंगी। तो गाइस हमेशा अपने मंदिर को भी साफ सुथरा करके रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर को और खुद को भी साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही मंदिर को भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना भूल जाते हैं। और उसके बाद में मैंने किए मंदिर के बर्तन वगैरह क्लीन, और फिर मैं किचन वगैरह सारा क्लीन करके, वैसे तो मैं रात को ही क्लीन कर देती हूँ और बर्तन वगैरह भी मैं रात को धो देती हूँ। तो फिर उसके बाद में मैं चली गई बालकनी में हमारे आम का पेड़ लगा हुआ है, उससे पत्ते लेने के लिए। और पत्ते वगैरह मैं साफ करके छोड़ के और उसका तोरण बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में। और उससे पहले ही थे इनके पापा, मतलब मेरे हस्बैंड, ले आए थे नारियल पानी। हम बैठ के शांति से नारियल पानी सुबह सुबह पी रहे थे। बच्चे यहाँ पे सो रहे थे तो थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाता है साथ में। और फिर हम दोनों मिलके बनाने लग गए ये आम के पत्तों का तोरण, जो कि मैं डेकोरेशन के लिए यूज करूंगी। इसको गणपति जी के पीछे डेकोरेशन करूंगी तो उसके पीछे मैं बनाऊंगी। तो इसलिए हम बातें करते करते ये भी तैयार हो जाता है। वैसे ये मिल तो जाता है मार्केट में, लेकिन अपने हाथ से बना हुआ अलग ही होता है, उसका मजा भी अलग होता है। तो इसलिए मैंने सारा काम सुबह सुबह ही किया था, क्योंकि पहले तो कोई तैयारी नहीं की। उसके बाद हम नहा धो के हो गए थे सारे फैमिली वाले रेडी। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ तैयारियां करके अब जा रही हूँ गणपति जी को मार्केट से लेके आने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सभी तैयारियां हो चुकी है। और यहाँ पे ये जीनू को मैं देने लगी थाल जिसमें वो गणपति जी लेके आएंगे, और वो लेके चल भी पड़ी है कि चलो चलते हैं। और उसके बाद हम देखो गाइस, मार्केट में इतने अच्छे अच्छे गणपति जी की स्थापना कर रखी है, पंडाल वगैरह लगे हैं। और मार्केट में इतने सुंदर गणपति जी इको फ्रेंडली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लगभग सभी लोग यही वाले
बेच रहे थे और मतलब यहाँ पे पीओपी के या किसी और के नहीं थे, मिट्टी के बने हुए ही गणपति जी थे और मैं यहाँ अपने घर के बिल्कुल पास में ही गणपति जी मिल रहे थे, मैं वहीं से लेके आई थी। वहाँ से मैंने सारा फूल वगैरह सब सामान खरीदा और उसके बाद मैंने अपने लिए लिया एक ये मोगरे का गजरा जो कि मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ, तो मुझे बालों में लगाने के लिए बहुत अच्छा लगता है और ये लगभग तो मैं करवा चौथ पे ही लगाती हूँ और साड़ी वगैरह भी मैं तभी वेयर करती हूँ। और आज मैंने की थी कांजीवरम साड़ी पहनी थी और उसके पे मैंने ये लगाया था मोगरे का गजरा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पे गाइस ये मैंने गणपति जी डिसाइड कर लिया था तो मैं इसको ले रही थी और वो इसके बाद ये एक उन्होंने छतरी दी थी एक्स्ट्रा हमें, जो गणपति जी के पीछे लगाई जाती है और यहाँ पे मैं गणपति जी का फेस वगैरह एक बार ढक देती हूँ। और उन्हीं दीदी से मैंने थोड़ी सी ली थी मिट्टी जिसमें हम छतरी वगैरह लगा के गणपति जी के पीछे रखेंगे। तो यहाँ पे सब तैयारियां हो चुकी थी, उन्हीं से मैंने गजरा वगैरह लगवाया था गाइस, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा था, वहीं से लगवा लिया था क्योंकि घर पे तो फिर आने के बाद टाइम भी नहीं मिलता और लेट भी हो जाते हैं। और मैंने छोटा सा गजरा लिया जीनू के लिए, तो उसके भी मैंने लगाया है यहाँ पे और वो इतनी क्यूट लग रही थी और इतनी सुंदर भी। और उसको ये सब चीजों का बड़ा शौक है, जब भी उसको पहनाओ लगाओ तो वो निकाल के तोड़ती नहीं है, घूमती रहती है उनको पहन के। और उसके बाद हम गाइस आ गए थे अपनी सोसाइटी में और जा रहे थे अपने घर पे गणपति जी को लेकर। उसके बाद मैंने दे दिया गणपति जी को, ये थे इनके पापा को, मतलब मेरे हस्बैंड को। और ये क्योंकि फिर पूजा वगैरह मुझे ही करनी थी तो इसलिए फिर मैंने उनको गणपति जी दे दिया। और उनका हमेशा गणपति जी को घर पे जब लेके आते हैं तो उनकी आरती वगैरह पूजा करके और जो लेके आता है उसकी भी आरती वगैरह करके ही घर में लाया जाता है। और इससे बड़ा अच्छा भी होता है और ऐसे आरती वगैरह करके ही हमें लाना चाहिए। उसके बाद मैंने गणेश जी को एक बार मंदिर में स्थापित किया और उसके बाद मैंने लगाया गेट के बाहर ये तोरण जो कि केले के पत्ते का बना होता है। और यहाँ पे जीनू खेल रही थी और उसको मैंने बोला कि अपना गजरा दिखाओ कहाँ पे लगाया है, तो ऐसे गर्दन घुमा के दिखा भी रही थी। उसको सब समझ आता है, वो 1 ईयर की है लेकिन सब समझती है। और यहाँ पे फिर मैं मंदिर में लग गई थी तैयारियां करने के लिए। यहाँ पे मैंने पान के पत्ते वगैरह लेके आई थी और सुपारी वगैरह सभी मैंने यहाँ पे सुपारी 2 इसलिए रखी जाती है कि ये होती है रिद्धि सिद्धि माता के रूप में रखी जाती है और जो कि गणपति जी के साथ आती है और हमें स्थापित भी उनको करना चाहिए क्योंकि उन्हीं के साथ हमारे घर में सुख शांति रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। और यहाँ पे मैं ये छींटे वगैरह गंगा जल के पूरे यहाँ पे लगा रही थी ताकि शुद्धिकरण हो जाए। फिर मैंने गणपति जी की आरती वगैरह की और उनका फेस पे जो कपड़ा लगा था उसको मैं हटा दूंगी। और यहाँ पे फिर दोनों मंदिर मतलब गणपति जी के सामने अलग से मैंने की और इधर मेरा मंदिर छोटा सा था उसमें भी मैंने अलग अलग दोनों में पूजा अलग की, क्योंकि गणपति जी तो अलग स्थापित किए हैं तो उनका अलग से करना रहता है सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं तिलक वगैरह करके गाय जो सारा मैंने यहाँ पे आज प्रसाद में लड्डू वगैरह मंगवाए थे। और आज थोड़ा टाइम नहीं मिला तो कल से मैं घर पे ही कुछ ना कुछ बनाऊंगी सुबह-सुबह भोग के लिए। तो यहाँ पे मैंने 5 तरीके के फ्रूट वगैरह लेके आई और ये हम गणपति बाप्पा को जनेऊ समर्पित करते हैं और मैं माला वगैरह सभी सामान लेके। और ये देखिए गाइस मुझे नहीं पता ये 3 यहाँ पे शरारत कर रहा था, उसको बुलाते हैं तो आता नहीं है, ऐसे जब मैं नहीं थी तो यहाँ पे वो करके डांस कर रहा था और जब भी उसको देखे कोई तो वो शांत खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे उसको आज हमने जबरदस्ती रोक रखा था, वो जाने वाला था बच्चों के साथ नीचे खेलने के लिए। और उस बच्चों को ऐसे पूजा वगैरह में रखने के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो भागते हैं खेलने के चक्कर में। तो यहाँ पे गाइस शुरू होती है हमारी आरती वगैरह, तो हम करने लगे आरती यहाँ पे। और आरती करके फिर उसके बाद में गाइज हम लोग अपने-अपने काम में लग गए थे। थोड़ा-सा मैंने भी रेस्ट किया था यहाँ पे और ये मैंने जीनू को दिया है आरती करने के लिए। बट ये जीनू बड़ी खुश होती है क्योंकि मैं सुबह शाम जब आरती वगैरह करती हूँ घर पे तो वो मुझे हमेशा ही देखती है
कि आरती करते हैं तो कैसे की जाती है, और उसको आशीर्वाद वगैरह भी खुद ही लेती है हाथ आगे कर करके। तो ये देख रही थी, ऐसे क्रैंकी नहीं होती है, जब भी कुछ किया जाता है हमारे घर पे तो वो खुशी खुशी सब काम मुझे करने देती है, ऐसे शैतानी नहीं करती है।